दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र में इन दिनों अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ तथाकथित नेताओं की साठगांठ को लेकर के खूब विवाद छिड़ा हुआ है। इस विवाद के शुरू होते ही एक बार फिर से नेताओं को एक्सपोज करने के लिए वोहरा कमेटी की रिपोर्ट को सामने लाने की भी चर्चा जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि तमाम राजनीतिक और इतिहास के जानकारों का ये मानना है कि जब भी वोहरा कमेटी की रिपोर्ट उजागर करने की बात शुरू होती है तो एमसीपी चीफ शरद पवार बहुत ही ज़्यादा डरे और सहमे दिखाई देने लगते हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि एमसीपी के नेता नवाब मलिक का नाम फिलहाल डी कंपनी से जोड़ा जा रहा है और इस पर खूब विवाद छिड़ा हुआ है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये नेता वोहरा कमेटी की रिपोर्ट से इतना डरते क्यों हैं। ये जानने के लिए हमें दोस्तों सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि आखिरकार वोहरा कमेटी की रिपोर्ट है क्या। वोहरा कमेटी का गठन उस वक्त किया गया था जब साल 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट हुआ था। बम धमाके के बाद इस समिति को गठित करके तमाम नेताओं और अंडरवर्ल्ड डॉन के लोगों के रिश्ते यानी कि उनके बीच में जो साठगांठ थी उसका खुलासा जो है करना था। इस कमेटी में एनआईए, सीबीआई, ईडी, आईबी, एसएफआईओ और रॉ समेत कई केंद्रीय जांच एजेंसियों को शामिल करके नेताओं को एक्सपोज करने को लेकर के एक रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश जारी किए गए थे। खुफिया और जांच एजेंसियों ने दाऊद इब्राहिम गैंग की गतिविधियों और संबंधों को लेकर के एक विस्तृत रिपोर्ट जो है कोर्ट को सौंपी थी, जो कि आज तक लोगों के सामने पेश नहीं की गई है। यानी कि एनएन वोहरा कमेटी की रिपोर्ट में कई नेताओं के कच्चे चिट्ठे दफन हैं। इसलिए जब भी इस रिपोर्ट के बाहर आने को लेकर के चर्चा होती है तो कई नेता सहम जाते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट बाहर आई तो उनका बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि अभी तक इस रिपोर्ट को लोगों के सामने पेश क्यों नहीं किया गया। वोहरा कमेटी की रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है। 1997 में जब केंद्र सरकार पर रिपोर्ट सार्वजनिक करने का दबाव बढ़ा तो वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। कोर्ट ने सरकार की दलील मानते हुए कहा कि रिपोर्ट सार्वजनिक करने के लिए जो है सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी कि मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन अब एक बार फिर से इस पर चर्चा हो रही है। कल पीएम मोदी ने गुजरात में हुंकार भरते हुए इशारों में शरद पवार, नवाब मलिक, उद्धव ठाकरे और अनिल देशमुख जैसे नेताओं को आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने कहा कि वो दिन जल्दी आने वाला है जब सभी भ्रष्टाचारी नेता सलाखों के पीछे जाएंगे। पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद राजनीतिक हलकों में वोहरा कमेटी का जिक्र किया जा रहा है और अपील की जा रही है कि इसे बाहर लाया जाए और नेताओं को लोगों के सामने एक्सपोज करके उनके खिलाफ में कठोर कार्रवाई की जाए। तो एक बार फिर से दोस्तों सत्ता के गलियारों में ये सवाल हिरोले मार रहा है कि क्या वोहरा कमेटी की रिपोर्ट जब बाहर आएगी तो क्या खास करके शरद पवार के लिए बहुत बड़ी मुसीबतें खड़ी होने वाली हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि पवार साहब समेत जो तमाम नेता हैं वो वोहरा कमेटी का नाम सुनते ही इतने सहम क्यों जाते हैं, इतने वो डरे हुए क्यों दिखने लगते हैं। इस पर आपकी जो भी राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख बताएं। मिलूंगा किसी दूसरी रिपोर्ट के साथ में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया अपडेट लेकर आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।